जैसा कि पहले वीडियो में हमने कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ के बारे में जाना था, और दूसरी वीडियो में पंच तीर्थ, सोम तीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ और चतुस्तोत्र तीर्थ, सतपद तीर्थ तथा नर नारायण आश्रम की महिमा के बारे में जाना था। आज हम तीसरे भाग में मेरु तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी, गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का महात्म के बारे में जानेंगे। वीडियो लंबी तथा रोचक होने वाली है तथा आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और इस पुण्य फल के भागी बनिए। अगर आप पूरा देखेंगे तभी पुण्य फल के भागी बनेंगे, क्योंकि कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास में कथा सुनाने का बहुत ही फल मिलता है, और हम ये चाहते हैं कि आप भी इस फल को प्राप्त करिए। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मकुंड से दक्षिण नर का निवासभूत महान पर्वत है, जहाँ भगवान श्री हरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। जब भगवान का निवास विशालपुरी में था, तब विद्याधर और चरणों सहित संपूर्ण देवता महर्षि सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां से आ गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनको ऐसा लगा कि उनको देव लोग भी तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके सुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखरों को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें वहां स्थापित कर दिया। क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले हैं, उस समय वहां सुवर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का स्तवन करने लगे। देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुख को दूर करने के लिए लीलामय शरीर धारण करके स्वर्णमय पर्वत को यहाँ ले आए हैं, तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दीनजनों की पीड़ा रूपी रूई को भस्म करने के लिए अग्निमय पर्वत हैं। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ, दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। यह समस्त संसार जिनके व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की दया के लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्ध को प्राप्त हुए हैं, तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा के कण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र ही पार हो गए हैं। ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभो, आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति, परमेश्वर और सम्मान के विस्तार में हेतु हैं। आपके चरणार बिंदुओं के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदाताओं में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता हैं और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बद्री तीर्थ और मेरु
पर्वत का कभी त्याग न करें। जो पुण्यभागी मनुष्य वहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका गिरि पर निवास हो और वहाँ चिरकाल तक उत्तम भोग के पश्चात उनका आप में लय हो। तब भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात परम उत्तम लोकपाल तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं के लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से वहाँ गए और देवताओं तथा प्रधान प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुए। भगवान को वहाँ उपस्थित देखकर सब देवताओं ने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनयपूर्वक कहा, भगवान प्रसन्न होइए। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहाँ की विरल भूमि को भली भांत देखा और देवताओं तथा ऋषियों का वहाँ एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, अरे लोकपालों, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। ये कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वहीं जल की इच्छा से उन्होंने शैलदंड द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहाँ भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है, वह दंड पुष्करिणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता है। वहाँ मनीषी पुरुषों के सभी काम में कर्म फल होते हैं तथा यज्ञ दान और तप सब अक्षय हो जाता है। वहाँ ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मानसोदभदेव तीर्थ के समीप जो गंगा जी में संगम है, वह निर्मल एवं पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक की आयु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वहाँ गंगा संगम में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहाँ मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। मृतलोक में वह सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वहाँ भगवान चारों चरणों से स्थित हैं। वहाँ मनुष्य यज्ञ दान तप आदि को जो कोई भी सत्कर्म करते हैं, उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी क्षय नहीं होता है। वहाँ से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का हरण करने वाला है। उसके बाद कूर्मोद्वार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। वहाँ स्नान करने से ही प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाती है। तदंतर ब्रह्मावर्त तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। हे वत्स,
यहाँ बहुत से तीर्थ हैं जो देहधारियों के लिए दुर्गम हैं। मैंने तुम्हारे स्नेहवश संक्षेप में बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इस महात्म को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक इसको सुनता है, उसके दुर्लभ अभीष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस महात्म का पाठ होता है, वहाँ आदि व्याधि, घोर भय, दरिद्रता और कलह कभी वास नहीं कर सकते हैं। तो आज की तीसरे वीडियो में मैंने मेरु तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी, गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का वर्णन किया, जो कि बद्री क्षेत्र में आते हैं। बद्री क्षेत्र में इतने तीर्थ हैं कि जिनका वर्णन करना दुर्लभ है, और सभी तीर्थों के अपने अपने महत्व हैं। कोई मोक्ष प्रदान करता है, तो कोई विष्णु लोक प्रदान करता है, तो कोई इंद्र लोक प्रदान करता है। तो हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। तो इन तीर्थों में आप लोग अवश्य जाइए और इस कथा को जो कोई प्राणी सुनता है और या कोई सुनाता है, तो उसे विष्णु का लोक प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कलयुग के ही पाप क्यों ना हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास में इन पाठों का, इन तीर्थों का 1 महीने तक श्रवण और पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें।